आज हम देखेंगे एक नया एनिमे जिसका नाम है द वाटर मैजिशियन और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है रियो मिहारा। और रियो को दूसरे वर्ल्ड में जाने के बाद वाटर की मैजिक पावर मिल जाती है और पावर मिलने के बाद रियो क्या क्या करता है वो जानने के लिए हम शुरू करते हैं एपिसोड 1। ये एक काफी बड़ा और घना जंगल है और इस जंगल का नाम फॉरेस्ट ऑफ रोंडो है और इस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर है और इस घर के अंदर से कहानी का मेन कैरेक्टर रियो मिहारा बाहर आता है और वाटर मैजिक करता है। और फिर हम देखते हैं कि बस थोड़ी देर पहले रियो एक अजीब सी दुनिया में था और रियो के सामने अचानक ये आदमी आता है और कहता है, क्या तुम्हारा नाम रियो मिहारा है? रियो कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ। और फिर ये आदमी कहता है, ये काफी अच्छी बात है क्योंकि काफी लंबे समय बाद मेरे से कोई मिलने के लिए आया है। और फिर ये आदमी अपनी मैजिकल टैब में रियो की इंफॉर्मेशन देखता है और कहता है, रियो ये काफी दुख की बात है कि तुम एक एक्सीडेंट में मर चुके हो। रियो कहता है, हाँ मुझे अपना एक्सीडेंट अच्छे से याद है। और क्या तुम कोई गॉड हो? ये आदमी कहता है, नहीं मैं कोई गॉड नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे एक एंजल समझ सकते हो। रियो सोचता है, इसको मैं फेक माइकल के नाम से याद रखूंगा। और फिर रियो फेक माइकल से पूछता है, मैं समझ चुका हूँ कि मैं रीइंकार्नेट होने वाला हूँ और मुझे अपनी अगली जिंदगी में क्या करना होगा। एंजल, जिसको हम आगे से फेक माइकल कहेंगे, रियो को बताता है, तुम जैसे चाहे वैसे जी सकते हो क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जिसके हिसाब से तुमको कोई एजेंडा या कोई मिशन पूरा करना है। रियो कहता है, अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि मुझको कोई स्लो लाइफ मिले। फेक माइकल बताता है, जिस दुनिया में तुम रीइंकार्नेट होने वाले हो वो दुनिया मैजिक से भरी हुई है और उस दुनिया को हम फाई के नाम से बुलाते हैं। और फाई में लगभग 20% इंसान मैजिक कर सकते हैं और जो एलिमेंट तुमको सबसे ज्यादा सूट करता है वो है वाटर। और तुमने एक स्लो लाइफ की रिक्वेस्ट करी है जिस वजह से तुम फॉरेस्ट ऑफ रोंडो के अंदर रीइंकार्नेट करोगे और वहाँ पर तुमको एक घर मिलेगा जिसके अंदर 2 महीने का राशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हारे घर पर मॉन्स्टर्स हमला करना अवॉइड करेंगे। और तुम ऐसा मान सकते हो कि तुम्हारे घर के ऊपर हमने बैरियर क्रिएट कर रखा है। और फिर रीइंकार्नेट होने के बाद रियो को इस घर के अंदर 2 किताबें मिलती हैं और एक किताब में मॉन्स्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और दूसरी किताब में जड़ी बूटियों के बारे में इंफॉर्मेशन है। और इस दुनिया की लैंग्वेज बिल्कुल अलग होने के बावजूद भी रियो इस लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहा है और पढ़ पा रहा है। और फिर रियो बाहर जाकर थोड़ी देर वाटर मैजिक की प्रैक्टिस करता है जिसके बाद रियो अपने लिए नहाने का पानी भरने लगता है। लेकिन रियो का जो पानी क्रिएट हो रहा है वाटर मैजिक से वो ज्यादा गर्म नहीं है जिस वजह से रियो पानी गर्म करने के लिए बाहर जाकर लकड़ी से आग जलाने लगता है। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी रियो लकड़ी से आग नहीं जला पाता और थककर जमीन पर लेट जाता है। लेकिन सूरज को देखते हुए रियो के दिमाग में एक आइडिया आता है जिस वजह से रियो एक बाल्टी में पानी भरने के बाद उसको जमाने की कोशिश करता है और काफी देर इमेजिन करने के बाद रियो उस बाल्टी में थोड़ी बर्फ बना देता है और फिर इस बर्फ को शेप देकर रियो इससे एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना लेता है और इसकी मदद से रियो पानी गर्म करने के लिए आग जला लेता है जिसके बाद चैन से रात में गर्म पानी से नहाता है। और फिर अगले दिन खाना खाते हुए रियो सोचता है, माइकल ने मेरे लिए 2 महीने के खाने का इंतजाम कर दिया है और जब ये खाना खत्म हो जाएगा तब मुझे खुद खाने का इंतजाम करना होगा और बैरियर से बाहर जरूर मॉन्स्टर्स भी मौजूद होंगे और एक चाकू से मुझे नहीं लगता कि मैं उनको मार पाऊंगा, जिस वजह से मुझे जल्दी से अपने अटैकिंग मैजिक पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और फिर रियो अपने अटैकिंग स्किल्स पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद भी रियो को कोई सक्सेस नहीं मिलती जिसके बाद रियो को माइकल की एडवाइस याद आती है और माइकल ने कहा था कि मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए रियो को अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा और जितनी ज्यादा क्लियर इमेजिनेशन होगी रियो का मैजिक उतनी रफ्तार के साथ इम्प्रूव होगा। लेकिन इसके बावजूद भी रियो को इम्प्रूव करने में थोड़ा समय लगेगा। और फिर जब रियो अपनी इमेजिनेशन के ऊपर फोकस करके मैजिक करता है तो रियो अपनी मैजिक में इम्प्रूवमेंट साफ देख पाता है। और फिर अब रात में रियो नहाने के लिए पानी भर रहा है लेकिन जैसे रियो ने बर्फ बनाई थी उसके बिल्कुल उल्टे प्रोसेस का इस्तेमाल करके रियो अब गर्म पानी भी क्रिएट कर पा रहा है। और फिर अब अगले दिन रियो लगातार सुबह से शाम तक मैजिक की प्रैक्टिस करता है लेकिन शाम होने पर रियो थककर अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा और लगता है कि मेरा माना बिल्कुल खत्म होने वाला है। और फिर अगले काफी दिन रियो लगातार अटैक मैजिक की प्रैक्टिस करता जाता है लेकिन लगातार इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी रियो का अटैक मैजिक काफी ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाता जिस वजह से रियो एक डंडे पर चाकू लगाकर अपने लिए भाला बना लेता है और बैरियर से बाहर अपने खाने का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है।
और फिर थोड़ी देर जंगल में घूमने के बाद रियो को नदी के किनारे एक पत्थर मिलता है, जिसकी मदद से रियो रात में भी अपने लिए आग जला सकता है। हालांकि रियो इस समय जंगल में किसी मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए नहीं आया है और बस रियो को यहाँ से कुछ फल फ्रूट इकट्ठा करके वापस अपने घर जाना है। लेकिन अचानक रियो के सामने एक लेसर बोर आ जाता है। हालांकि ये मॉन्स्टर सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स में से एक है, लेकिन अभी रियो इसको मारने के लिए तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से रियो को इस समय बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और अचानक ये मॉन्स्टर रियो को मारने के लिए भागना शुरू करता है और रियो इस समय इतना ज्यादा डरा हुआ है कि रियो अपनी जगह से हट भी नहीं पा रहा है। लेकिन जब मॉन्स्टर रियो को मारने ही वाला होता है तो बिल्कुल ऐन मौके पर रियो साइड में कूदकर मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है। लेकिन ये मॉन्स्टर दोबारा रियो पर हमला करने के लिए दौड़ता है और रियो सोचता है, मैं डर के मारे इस मॉन्स्टर के सामने से नहीं हट पा रहा, लेकिन इस दुनिया में मेरे पास मैजिक है, जिस वजह से रियो जमीन पर आइस बिछाता है, जिससे ये मॉन्स्टर फिसलने लगता है। और फिर रियो जल्दी से काफी सारे आइस के स्पाइक्स बना देता है, जिनसे टकराकर ये मॉन्स्टर मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब रात में रियो किताब के अंदर मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ रहा है। और वैसे तो ये किताब एक बिगिनर एडिशन है, लेकिन इसके लास्ट के 2 पेजेस स्पेशल एडिशन है और सेकंड लास्ट पेज पर ड्रैगन के बारे में लिखा है। और ड्रैगन एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होता है, जिसको देखते ही भाग जाना चाहिए। और आखिरी पेज में अकुमा के बारे में लिखा है, लेकिन अकुमा के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। और फिर जब अगले दिन रियो जंगल के अंदर घूम रहा होता है, तभी अचानक रियो के ऊपर एक असैसिन हॉक नाम का मॉन्स्टर हमला कर देता है और रियो जल्दी से इस मॉन्स्टर से बचकर भागना शुरू करता है। लेकिन थोड़ी देर भागने के बाद ही रियो समझ जाता है कि रियो इस मॉन्स्टर से बचकर नहीं भाग सकता, जिस वजह से रियो इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन ये मॉन्स्टर रियो के सभी हमलों को डॉज करके उस पर हमला करने के लिए नीचे डाइव मारता है। लेकिन रियो अपने सामने एक मैजिक की वॉल बना लेता है, जिससे टकराकर ये मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन बड़ी जल्दी ये वापस आसमान में उड़ना शुरू कर देता है और उड़ते हुए बहुत ही गुस्से में ये रियो की तरफ थोड़ी देर देखता है, क्योंकि रियो ने इसकी एक आंख फोड़ दी है। और थोड़ी देर रियो को गुस्से में देखने के बाद ये यहाँ से चला जाता है। और असैसिन हॉक से यहाँ वहाँ भागने की वजह से रियो घर जाने का रास्ता भूल चुका है। और रात में रियो को नदी के अंदर डलहन दिखता है और डलहन और उसके घोड़े का कोई सर नहीं है। और फिर अगले कई दिन रियो मैजिक की प्रैक्टिस करता है और काफी सारे मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है। कभी उनको मार देता है तो कभी उनसे बचकर भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रात को रियो डलन के साथ तलवारबाजी कर रहा है और रियो को किताब के अंदर डलन नाम के मॉन्स्टर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और फिर रियो डलन के ऊपर हमले करता जाता है, लेकिन डलन बड़े ही आसानी से रियो के सारे हमलों को रोक लेता है और बस एक हिट करके रियो को जमीन पर गिरा देता है। और जमीन पर गिरने के बाद रियो सोचता है, अभी मेरा इसके सामने कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर रात यहाँ पर इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे पीट पीट कर तलवारबाजी सिखा रहा है। और फिर डलन अपनी छोटी सी तलवार को आइस मैजिक से बड़ा कर रियो को दिखाता है और रियो को अपनी तलवार ऑफर करता है। और रियो के तलवार लेने के बाद डलन यहाँ से चला जाता है। और फिर अब काफी दिनों बाद रियो का दोबारा असैसिन हॉक से सामना होता है और ये वही असैसिन हॉक है जिससे एक बार रियो की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन अब ये पहले से ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। और फिर अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और ये असैसिन हॉक भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और ये रियो के ऊपर भारी पड़ता है और रियो लगातार एक के बाद एक आइस की वॉल बनाता जाता है। लेकिन अचानक असैसिन हॉक अपने मुंह से एक ऐसी आवाज निकालता है जिससे रियो का वाटर मैजिक गायब हो जाता है। और फिर असैसिन हॉक रियो के ऊपर लाइटनिंग से हमला करता है और रियो लाइटनिंग से तो बच जाता है, लेकिन रियो के हाथ से उसका भाला छूट जाता है। और रियो को निहत्था देखकर असैसिन हॉक रियो के ऊपर अपने पंजों से हमला करता है, लेकिन रियो ऐन मौके पर डलन से मिली हुई तलवार निकालता है और असैसिन हॉक के आर पार कर देता है। और रियो के इस हमले से असैसिन हॉक घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और अब असैसिन हॉक अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और रियो कहता है, मैं समझ गया कि तुम मुझसे अपना पिछला बदला लेने के लिए आए हो और मैं भी जल्दी से ज्यादा ताकतवर होना चाहता था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम दोबारा मेरे सामने जरूर आओगे और मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इतना जल्दी इतना इम्प्रूव कर पाया। और फिर रियो अपनी तलवार निकाल लेता है और असैसिन हॉक मर जाता है। लेकिन इस समय रियो को नहीं पता है आसमान में क्या चीज मंडरा रही है। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक रियो के सामने एक ड्रैगन आ जाता है और अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करके ड्रैगन कहता है, इंसान मेरी बात सुनो। रियो कहता है, ये बोल सकता है? ड्रैगन अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करके कहता है, ये अच्छा हुआ कि इतने दिन बाद भी मेरा टेलीपैथी का स्किल काम कर रहा है। और इंसान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और क्या तुमने आसपास किसी असैसिन हॉक को देखा है? रियो कहता है, मैंने देखा है, और कहीं वो आपका सर्वेंट तो नहीं था, लेकिन अगर था तो मैं आपसे उसके लिए माफी मांगता हूँ। ड्रैगन कहता है,
तो इसका मतलब ये है कि तुमने उसको मार दिया है। और सही में ये काफी कमाल की बात है। और वैसे जो वेपन तुम्हारे पास है ये काफी रेयर वेपन है। और फिर रियो अपनी तलवार ड्रैगन को दिखाता है और तलवार देखकर ड्रैगन कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये फेरी किंग की तलवार है और अगर उसने तुमको ये तलवार दी है तो जरूर तुमने उसके लिए कुछ खास किया होगा। रियो कहता है, वैसे मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और फिर इन दोनों को बातें करते करते शाम हो जाती है और अचानक एक आवाज आती है जो सुनकर ड्रैगन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझको जाना होगा और मुझे तुमसे बातचीत करने में काफी मजा आया। रियो कहता है, आपने मुझको जो भी कुछ बताया उसके लिए आपका शुक्रिया। और वैसे आपका नाम क्या है? और मेरा नाम रियो है। ड्रैगन कहता है, रियो मेरा नाम लेविन है। और फिर लेविन उड़कर यहाँ से चला जाता है और रियो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बातचीत एक ड्रैगन से हो पाएगी और लगता है कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और माइकल अपने मैजिकल टैब को देखकर कहता है, मेरी नजर से ये चीज मिस कैसे हो गई कि रियो के पास एक हिडन ट्रेट है, क्योंकि रियो से पहले एक लड़की के पास हिडन ट्रेट था और वो लड़की यहाँ पर 10,000 साल पहले आई थी और रियो अपने हिडन ट्रेट की वजह से हमेशा जवान रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि समंदर के किनारे एक बोट का एक्सीडेंट हो चुका है और वहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ है और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।